जय श्री सुखदेव, जय श्री राधे। संतों की सीख मानने में मनुष्य को बहुत फायदा है। संत पर उपकार के लिए, जनहित के लिए, समाज सेवा के लिए और इससे इतर सर्वोच्च उद्देश्य जीवों को भगवत भजन में लगाने के लिए अपना जीवन धारण करते हैं। इसमें उनका स्वयं का हित नहीं अपितु प्राणी मात्र का, जीव मात्र का बहुत हित सधता है। एक बार एक किसान था और किसान के घर में कोई बाबा जी आ गए, साधु महात्मा। किसान ने महाराज को कहा, महाराज बैठिए, भोजन बन रहा है, प्रसाद पाकर पधारना। बाबा बोले, देखो भाई, हम जो वैष्णव है, विष्णु दीक्षा जिसको प्राप्त है, भगवत भजन जो करता है, जो ठाकुर जी को भोग लगा कर पाता है, कंठी जिसके गले में है, उसी के यहाँ कुछ पाते हैं। आप ऐसा करो, वैष्णव दीक्षा लो, गले में कंठी बंधवाओ, तिलक लगवाओ, उसके बाद हम आपके यहाँ प्रसाद पाएंगे। किसान हाथ जोड़ के बोला, महाराज देखो, ये सब बातें हमारे बस की नहीं है। अब हम ठहरे किसान मजदूर, समय पर नहाना नहीं होता, समय पर पूजा पाठ संभव नहीं होता, झूठा अपराध बनता है। इसलिए कृपा करो महाराज, हम तो जैसे तैसे कोई नाम ले पाते हैं, ठीक है, हम अपराध नहीं करना चाहते, व्यर्थ में दोष बनता है। बाबा बोले, फिर तो हम कुछ नहीं पाएंगे। अब किसान भी सोचने लगा, भाई कितने दिनों से हमारे घर में कोई बाबा महात्मा आए हैं और बिना भोजन पानी के जाएंगे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। उसने कहा, नहीं महाराज, कुछ भी हो, आपको कुछ पाकर जाना ही होगा। बाबा भी जिद पड़ा गए, नहीं। तब संत का उद्देश्य यहाँ क्या है, स्पष्ट बाबा जी प्रयत्न करते हुए दिख रहे हैं कि यह जीव जैसे तैसे भजन में लग जाए। आज न सही, कभी न कभी इसके मन में यह बात आएगी कि उस दिन हम महात्मा जी की बात मान लेते, भजन में लग जाते, ठाकुर जी की सेवा पधरा लेते, उनकी सेवा में लग जाते, तो कितना लाभ होता। बस ये ललक जगाने के लिए ही महाराज प्रयत्न कर रहे हैं। महाराज बोले, देखो कुछ नहीं, ठाकुर जी का चित्रपट है, अच्छी सुंदर जगह पर विराजमान करो और जो भी प्रसाद भोजन बनाते हो, ठाकुर जी के सामने थाली में सुंदर पधरा करके और हाथ जोड़ करके निवेदन करके ही तो पाना है, इतना भी नहीं कर सकते। बोले, देखो वही बात है, नहाना धोना और भी बहुत सात्विकता, समय, ये सब चीजें चाहिए, हमसे ये सब बातें संभव नहीं होगी। एक काम करते हैं, जो सामने वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुंभकार है, वो मेरा मित्र है। किसान कहने लगा, वो मेरा मित्र है और मैं रोज उसके यहाँ सुबह शाम दोपहर कभी न कभी एक समय तो जाता ही हूं। तो आज से मैं ये नियम ले लूं कि उसको देखे बगैर भोजन नहीं पाऊंगा, इतना तो कर सकता हूं। अब ये ठाकुर जी को देखना और उनको दिखाना, ये मुझसे नहीं होगा। बाबा जी सोचे, चलो ठीक है, इसी नियम से इसके भगवत भजन की ललक जग जाएगी। बोले, ठीक है, आज से तुम उस कुंभकार को देखे बगैर भोजन नहीं पाओगे। बोले, ठीक महाराज। नियम धारण कर लिया, कुंभकार को देख करके भोजन पाता। बहुत दिन बीत गए। अब एक दिन कुंभकार मिट्टी खोदने के लिए चला गया, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, मिट्टी लाने चला गया और बहुत देर तक लौटा नहीं। क्यों नहीं लौटा? क्योंकि उसको उस मिट्टी के गड्ढे में कोई अशर्फियों से, स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ कलश मिल गया।
अब वो कुंभकार सोचने लगा, धन तो बहुत मिल गया है, लेकिन अब इसको लेकर के जाऊंगा तो लोगों को दिखाई पड़ जाएगा, सबको मालूम चल जाएगा, और हो सकता है राजा तक बात पहुंच जाए और राजा कहे कि हमारा धन है, हमारा अधिकार है। तो वो इस उधेड़ बुन में वहां बैठा है। अब इधर किसान को भूख लगी जोरों की, उसके घर गया दौड़ा दौड़ा। कुंभकार की पत्नी से बोला, भाभी जी भैया कहाँ गए? बोले, भैया तो मिट्टी लाने गए हैं, रोज तो आ जाया करते हैं, आज नहीं आए, न जाने क्या हो गया, मैं भी चिंतित हूँ। दौड़ा दौड़ा उधर गया जहाँ से वो मिट्टी लाता था। अब उधर से उस कुंभकार ने विचार किया कि चलो एक बार खड़ा होकर के देख लेता हूँ चारों तरफ, कोई यदि नहीं है तो गमछा तौलिया इस मटके पर डाल करके ले जाऊंगा, कौन देखता है। उधर से वो खड़ा हुआ, उधर से पहुंच गया किसान, और उसको थोड़ा हिस्सा दिखा ऊपर ऊपर का। इतने में तो वो वापस लौटने लगा, दौड़ने लगा। कुंभकार ने आवाज लगाई, अरे भैया रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? दौड़े हुए आए हो तो रुको। बोले, नहीं नहीं, हम तो आपको देखने ही आए थे, हम तो आपको देखने ही आए थे। आप महाराज, कुंभकार ने सोचा कि इसको तो पता लग गया, ये मुझे देखने आया है, जरूर इसको मालूम चल गया कि इसके पास धन का मटका है। उसने कहा, भैया कोई बात नहीं, देख लिया तो रुको तो सही, अब उसको तो भोजन पाना था, देख करके भूख लगी थी जोरों की, दौड़ने लगा। बोले, नहीं नहीं, हम नहीं रुकते। अब कुंभकार ने अंतिम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। बोले, भैया देख लिया सो कोई बात नहीं, हम आपको इसमें से आधा दे देंगे, पर किसी से कहना मत। अब महाराज जो ही कहा हम आधा दे देंगे, कहना मत, किसान तुरंत रुक गया। ये आधा क्या है? रुका। बोले, भैया क्या माजरा है, समझाओ। बोले, ऐसी ऐसी बात है। किसान बोला, भैया हमें इस मटके का मालूम नहीं था, हमारा तो नियम है आपको देख करके भोजन पाने का। भूख लगी थी, तुम्हारे घर भी गए, तुम मिले नहीं, इसलिए आपको देख करके भोजन पाने के लिए दौड़ रहे थे। अब आपने कहा, ये बताया कि आधा दे देंगे, कहना मत, तो मामला समझने के लिए हम रुक गए। चलो कोई बात नहीं, लालच आ ही जाता है जीव को। आधा आधा बंटवारा करके किसान धन लेकर के अपने हिस्से का आ गया। अब किसान की घर वाले ने देखा, कहाँ से लाए हो ये सब? बोले, ये सब उन बाबा जी की देन है जो उस दिन आए थे और नियम लिया था उनके सामने कि अपने मित्र कुंभकार को देखे बगैर भोजन नहीं पाऊंगा, उसी का फल ये आज मिला है। किसान की पत्नी माथा पीटते हुए कहने लगी, देखो तुम्हारे भाग फूटे हैं, इस एक संसारी जीव को देखने मात्र से आपको संसार का धन मिल गया, आप भौतिक दृष्टि से माला माल हो गए। यदि भगवान को देख करके भोजन पाने की उस दिन आप प्रतिज्ञा कर लेते तो आज तुम्हें भगवान ही साक्षात मिलते और सारी दौलत, सारा ऐश्वर्य वो आपको सहज में ही प्रदान कर देते। अब उसके बात समझ में आई, लौटा दिया उसको, ले भैया तुम रखो। और अब प्रतीक्षा है कोई संत आ जाए, कोई गुरु आ जाए, ऐसा कोई गुरु मिले, संत मिले जिनके चरणों में हम अपना सिर रख करके उनको समर्पित हो जाएं और भगवान के भजन में लग जाएं। तो संत जो होते हैं वो परोपकार के लिए, जनहित के लिए और लोगों को भगवत भजन में जोड़ने के लिए, भजन से लगाने के लिए ही अपना शरीर धारण करते हैं। और उनका उद्देश्य यही होता है, भगवान उनको इसीलिए इस धराधाम पर भेजते हैं कि जाओ हमारी भक्ति का प्रचार करो। तो संतों की बात मानने में भैया बहुत फायदा है। संत यदि कोई बात कहते हैं तो जरूर हमारा कोई बड़ा हित निहित है उसमें, बिना विचार के, बिना विवेक दिमाग लगाए संत की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपने हित की बात नहीं कहते, हमारे हित की बात कहते हैं। जय जय श्री सुखदेव।